गतेव मया यः स्वयं कर्म बन्धो घोरं दुःखं भवगतो दुर्निवारः करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्तापहेतुः ज्योतिरूपं दुरितनिवहध्वान्तविध्वंसहेतुम् त्वामेवाहुर्जिनवर्चिरं तत्त्वविद्याभियुक्ता चेतो वासे भवसि च मम स्फारमुद्भासमानस् तस्मिन्नंह कथमिव तमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे आनन्दाश्रुस्नपितपदनं गद्गदं चाभिजल्पन् यश्चाएतत् त्वयि दृढमना स्तोत्रमन्त्रैर्भवन्तम् तस्याभ्यस्तादपि च सुचिरं देहवल्मीकमध्यान् निष्कास्यन्ते विविधविषमौ व्याधयः काद्रवेयाः कल अपन ने दूसरे काव्य में देखा था कि भगवान ज्योति स्वरूप है, प्रकाश पुंज है और दुरित यानी पाप रूपी, पाप के समूह रूपी अंधकार को नाश करने के लिए हेतु स्वरूप है, कारण स्वरूप है। ऐसा आपके लिए त्वामेव आहु जिनवर चिरम तत्व विद्या भी युक्ता, आपके लिए कहते हैं हे जिनवर चिरकाल से तत्व विद्या भी युक्त है, तत्वों से, तत्व ज्ञान से युक्त गणधर परमेष्टि आपके लिए ज्योति स्वरूप कहते हैं। आप मेरे चित्त रूपी वास में चेतो वासे मम, मेरे मन रूपी मंदिर में आप अत्यंत रूप से प्रकाशमान हो रहे हैं। फिर उसमें अंहा तमा कथमिव वस्तुतो वस्तुम ईष्टे, उसमें पाप रूपी अंधकार कैसे ठहर सकता है, अर्थात नहीं ठहर सकता। तो यहाँ पर अपने शरीर में जो रोग हुआ है उसको दूर करने के साधन महाराज यहाँ पर बता रहे हैं कि बहुत कुछ पाप का मनी मन में अपन चिंतन आदि चलता रहता, पध्यन आदि चलता रहता, उससे बचने के लिए वहाँ पर भगवान की स्थापना कर लें, भगवान से अपना संबंध स्थापित कर लें, जिससे कि वहाँ पर पाप रूपी अंधकार निकल जाए। तो जिनको अपने शरीर को स्वस्थ करना है उसमें सबसे अच्छी अपनी मानसिकता अच्छी रखने के लिए, क्योंकि यदि अपने मन में ये भी भाव चल रहे हैं, एक दिन बताया था पहले भी कि यदि हमारे मन में ये कि हमारा रोग ठीक हो जाए, ये भी एक भाव चल रहा है, तो ये भी आर्त ध्यान है। और इस आर्त ध्यान के माध्यम से वो जो है आशाता वेदनी और उसका आश्रय होगा, इसलिए वो ठीक नहीं हो सकती। तो उसमें भगवान की भक्ति, भगवान को अपने हृदय में स्थापित करें, अपने शरीर से ऊपर उठ करके सारे संसार के कल्याण की भावना से भर जाएं, तभी वो जो मन में पाप है वो वहाँ से पलायित कर सकता है। कल अपन ने तीसरा काव्य ले लिया था, उच्चारण कर लिया था, अब उसके अपन अर्थ को देखते हैं फिर से एक बार। आनंद आश्रु स्नपित वदनम, आनंद रूपी अश्रु से
वदन यानी मुख पूरा भीग चुका है। गदगदन चाबी जलपन, और वाणी गदगद हो गई है, भगवान के गुणों का स्वरूप देख करके, रूप देख करके गदगद हो गई, यानी मुख से, कंठ से अस्पष्ट शब्द जैसे निकल रहे हैं। यह चा अयेत, इस प्रकार से भगवान आपकी जो स्तुति करता है, तो अयि दृढ़मना, आपके विषय में दृढ़मन होकर के, किसके द्वारा? स्तोत्र मंत्रेर भवंतम, भवंतम भगवान के लिए आपकी जो इस प्रकार से दृढ़ होकर के, दृढ़मन होकर के स्तोत्रों के द्वारा या मंत्रों के द्वारा जो आपकी इस प्रकार से पूजा करता है, स्तुति करता है, आराधना करता है, तस्य अभ्यस्ताद अपि सुचिरम, चिरकाल से जो अभ्यस्त हो चुके हैं, रहते रहते जिन्होंने वहां पर पूरा कब्जा कर लिया है, अपना ही घर समझ लिया है, ऐसे चिरकाल से, जिसको अपन और दूसरी भाषा में ना, उर्दू में इसको नासूर बोलते हैं, रोग जो होते हैं ऐसे जिनको भी निकालना मुश्किल हो जाता है, ऐसे तस्य अभ्यस्तादपि सुचिरम, देह बल्मीक मध्यान, देह रूपी बामी के बीच से निष्काश्यन्ते विविध विषम व्याधयः काद्रवेयः, जो बहुत ही क्रूर कई प्रकार के जो रोग, कई रोग हैं, और उन रोग को उपमा दी गई है काद्रवेया यानी सर्प की। तो ऐसे सर्प देह रूपी बामी से भगवान के स्तोत्रों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, और किस प्रकार से कि आनंद रूपी अश्रु से जिनका मुख भीग चुका है और गदगद होकर के भगवान की जिस प्रकार से जो स्तुति करते हैं, उनके शरीर से विभिन्न प्रकार के क्रूर रोग रूपी सांप सारे निकाल दिए जाते हैं। अब यहाँ बामी होती है, जैसे बामी में जो सर्प रहते हैं उनके ऊपर यदि पानी की बूंदें चली जाएं वहां पर अंदर उस बामी में, या वातावरण इस प्रकार का हो जाए तो वो गर्म वातावरण में फिर वहां से वो बाहर निकल आते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो दोनों चीजें दी गई हैं कि एक दिया गया है आनंद रूपी अश्रु, तो अश्रु जो है पानी का प्रतीक हो गया, और गदगद होकर के यहाँ पर है उधर का वातावरण ऐसा परिवर्तित हो गया है कि अब वो वहां पर ठहरने में समर्थ नहीं है। तो जैसे वो उसमें से बामी से सांप बाहर निकल आते हैं, वैसे ही इस देह रूपी बामी से इस प्रकार से भगवान की स्तुति करने से उसमें से रोग रूपी सर्प सारे बाहर निकाल दिए जाते हैं। एक वाल्मीकि ऋषि के बारे में आता है कि वो पहले लुटेरे आदि थे, फिर बाद में जब उनको एहसास हुआ, क्योंकि वो एक बार एक किसी साधु को ही लूटने के लिए तैयार हो गए, तो उन्होंने कहा कि तुम इतनी लुटाई करते हो, इसके लिए तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ में पाप भोगने को तैयार होगा। कहले क्यों नहीं होगा? कहले गलत फहमी में हो, सब लोग अच्छे में तो साथ देते हैं, बुरे में कोई साथ नहीं देता, जाकर के पूछ करके आओ। तो कहता है कि मैं घर पूछने जाऊंगा, तुम यहाँ से भाग जाओगे, इतना बेवकूफ समझ रखा है। कहने नहीं, तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम मुझे यहाँ पर इस झाड़ से, पेड़ से बांध करके चले जाओ। और बांध करके घर पहुंचा, और घर जाकर के पूरे परिवार से पूछा, कोई भी साथ देने को तैयार नहीं है। भाई तुम्हें जैसे कमाना वैसे कमाओ, हम तो तुम्हारे खाने में साथ देंगे लेकिन नरक में जाने में साथ नहीं देंगे। समझ में आया, आँख खुली, और कहते हैं उन्होंने ऐसी साधना की कि उनके शरीर के ऊपर बामी जो है बन गई पूरे शरीर पर, तो उनका नाम वाल्मीकि पड़ गए। वाल्मीकि शब्द दिया है उससे। पूर्व में जब आदिनाथ भगवान चक्रवर्ती थे, बज्रनाभी चक्रवर्ती, उन्होंने उस समय में भी 6 महीने का उपवास किया था, और उस उपवास में भी उनके शरीर के ऊपर बामी चढ़ गई थी पूरे शरीर के ऊपर। और उसी बीच में उसे ध्यान करते करते ही उन्होंने आखिरी समय में 2 बार उपसम श्रेणी पर आरोहण करते, और दूसरी बार उपसम श्रेणी पर आरोहण करके ही उन्होंने अपने प्राणों का विसर्जन करके और सर्वार सिद्धि को प्राप्त किया था। इस प्रकार से यहाँ पर ये वाल्मीकि शब्द के साथ में ये जो व्याप्ति है उसको भी अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो किस प्रकार से यहाँ पर दूसरे काव्य में कि आनंद के साथ में यदि अपन भक्ति करते हैं तो उसके माध्यम से अपने शरीर से जो रोग आदि रूपी सांप हैं वो वहां से बाहर निकाल दिए जाते हैं। यहाँ एक बात और भी है भगवान की भक्ति करते करते, कि जब भगवान के स्वरूप का ध्यान आता है, भगवान का जो स्वरूप है जिसमें उन्होंने अनंत सुख को प्राप्त किया है, अनंत ज्ञान को, अनंत दर्शन को, अनंत शक्ति को प्राप्त किया है, और मेरा भी स्वरूप वैसा ही है, मैं भी अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन वर्तमान में मैं किन विषय कषायों में लिप्त हूँ। तब उस समय में भगवान के स्वरूप को देख करके तो आनंद की अनुभूति होती है,
और अपने स्वरूप, अपने जो रूप को, वर्तमान की परिस्थिति को देख करके उसमें जो है आंसू के भाव आते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आनंद भी है और आंसू है, ऐसी दोनों की मिली जुली स्थिति इस प्रकार की भक्ति में भी बनती है। ऐसी जो है एक बार एक उदाहरण के रूप में कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गुलाब चंद शाह। वो जामनगर गुजरात के रहने वाले थे और उनके थ्रॉट में, गले में कैंसर हुआ। पहले तो जो है कैंसर स्टेज पे, लास्ट स्टेज पे पहुंचने के पहले उनका थोड़ा बहुत खाना पीना चलता रहा, लेकिन बाद में जब लास्ट स्टेज पे पहुंच गया तो खाना पीना भी सब अवरुद्ध हो गया। उन्होंने बॉम्बे के जो हॉस्पिटल है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, उसमें दिखाया था और वहाँ पर एक डॉक्टर मोदी ने उनको कहा कि आपको जो है थॉट्स का और जो जिह्वा का, टंग का जो है कैंसर है और वो लास्ट स्टेज पे है, अब इसका कोई भी इलाज संभव नहीं। तो उस समय में उनके घर में सब लोग जो है बता दिया कि अब कुछ दिनों के मेहमान हैं, तो सारे लोग इकट्ठे हो गए और वो 3-4 दिन से पानी भी पी नहीं पा रहे थे। तो उनको उस दिन आखिरी दिन जो लग रहा था सब लोगों को कि भैया 1-2 दिन के मेहमान हैं, उनको ऐसा लगा कि अब जो हमारे प्राण निकल जाएंगे। उनका बहुत तेज प्यास लग रही, तो डॉक्टर ने कहा यदि कल तक, यदि सुबह देखेंगे, फिर मतलब ऐसा नहीं कहा कि कल तक यदि बची तो देखेंगे, लेकिन मन में ऐसे भाव थे उनके कि कल तक यदि रहे तो फिर बाद में नली आदि के द्वारा पानी पिलाएंगे। अब उनको सब लोग आ गए थे, रोना वगैरह भी सब चालू हो गया था, तो समझने लगे कि अब जो मृत्यु निकट है। और उस समय में जैन दर्शन का उन्होंने अध्ययन भी किया था, तो उन्हें लगा कि कहीं दुर्गति ना हो जाए, कम से कम अपनी आखिरी में भी अपनी सुगति हो जाए। ऐसे भावों से उन्होंने महामंत्र का जाप करके सब घर परिवार वालों को कहा कि आप लोग अलग रहो, हम अलग कक्ष में हम करेंगे। और उस समय में बीच बीच में नमोकार मंत्र, जब उसमें ज्यादा देर थक जाते थे तो फिर थोड़ी देर में फिर सारे संसार के लोग जीत सुखी रहें, ऐसा जो है रोग किसी को ना हो, ऐसे भाव, ऐसे दोनों प्रकार के भावों को उन्हें करते 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 और रात को जो है 2-2:30 बजे उनको ऐसा लगा कि उल्टी के जैसी इच्छा हो रही है। और उस समय में उन्होंने वहां पर थोड़ी देर बाद उनकी उल्टी हो गई और उसमें बहुत सारा मटेरियल बाहर निकल गया। और उसके बाद में उनको ऐसा लगा कि अब तो हमारा जो है गला बिल्कुल ठीक सा हो गया है। पानी पीने की इच्छा, उन्होंने पानी पिया और उसके बाद में कई दिनों से उनको निद्रा नहीं आ रही थी। उस रात्रि में उन्होंने 5-6 घंटे सोए। सुबह उठने पर उनको ऐसी ताजगी लगी कि जैसे मैं तो स्वस्थ हो गया हूँ, और धीरे धीरे करते करते लिक्विड लेते लेते बिल्कुल स्वस्थ हो गए। वो डॉक्टर मोदी जो थे, उनको ये कि भाई किसी को उल्टी होती है तो उसके पेट में कुछ होना चाहिए। जब 4-5 दिन से कुछ खाया नहीं था तो इतना सारा मटेरियल कैसे निकल गया? तो ये केवल उनके भक्ति के ही प्रताप से ऐसा हुआ कि उनके जो ऐसा लास्ट स्टेज का कैंसर था वो भी वहां पर कैंसिल हो गया। ऐसी स्थिति इसके माध्यम से। एक बार आचार्य के पास में भी एक दिल्ली के सेठ आए थे, माचिस वाले कहलाते थे, उनको भी लास्ट स्टेज का कैंसर था। और उस समय जब वो आचार्य के पास में आए तो उन्होंने कहा कि अब डॉक्टर ने बोल दिया है कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो आचार्य ने कहा कि ऐसा करो, जब ऐसी स्थिति है तो रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दो। कहने दवाई वगैरह लेना पड़ेगा, जब डॉक्टर ने बोल दिया है कि अब कुछ नहीं होने वाला है तो दवाई भी क्या लेना, कम से कम रात में तो कुछ नहीं लेना। और उन्होंने उस समय में उस बात को स्वीकार कर लिया, रात में 4 प्रकार के आहार का त्याग किया। और ऐसा प्रभाव हुआ उस त्याग का, आचार्य के आशीष का, कि उनके जो शरीर में जो बता दिया था लास्ट जिनका कैंसर है वो भी वहां पर पूरी तरह से बाद में 18-20 साल और भी जिए। इसी प्रकार से ये जो गुलाबचंद शाह की बात कर रहे हैं, ये भी 27 वर्ष तक उसके बाद में अच्छी तरह से जीवित रहे। अभी है कि नहीं इसकी बात मालूम नहीं, लेकिन उनकी जो घटना तीर्थंकर पत्रिका इंदौर से निकलती थी उसमें ये घटना का वर्णन है। तो इस प्रकार से भगवान की स्तुति करने से, गदगद होकर के इस प्रकार से स्तुति करने से किस प्रकार से देह रूपी वामी से रोग रूपी सर्प निकाल दिए जाते हैं, इसका वर्णन इस काव्य में बहुत अच्छी तरह से किया है। स्तोत्र ये निराला भव रोग हरने वाला, कल्याण कल्प द्रुम ये, प्रभु गुण की है ये माला,
गद गद है कंठ आंसू, आनंद से धुला तन, स्तोत्र मंत्र पूजा करता है जिनकी दृढ़ मन, भग जाति देहवामी, से रोग नाग माला, कल्याण कल्प द्रुमये, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। अब जो चौथा काव्य है, कहते हैं कि इस काव्य की रचना करते करते ही महाराज का जो शरीर में कुष्ठ रोग था वो दूर हो गया। वो चौथा काव्य अपन लेते हैं, प्रारंभ करते हैं। प्रागे बेहद त्रिदेव भवना, देश्यता भव्य पुण्या। प्रागे बेहद, यहाँ पे त्रि सामने आ रहा है तो त्रि में से ता और रा दो संयुक्त छोड़ने कण में ता को अपन हा में मिलाएंगे। प्रागे बेहद त्रिदेव भवना, देश्यता भव्य पुण्या। पृथ्वी चक्रं कनक मैतान, देव निन्नेत्वेदं। ध्यानद्वारं मम रुचिकरं, स्वांत गेहं प्रविष्टस्। तत्किंचित्रं जिन बपुरिदं, यत् सुवर्णी करोषि। प्रागे बेहद त्रिदिव भवना, देश्यता भव्य पुण्या। पृथ्वी चक्रं कनक मैतां, देव निन्नेत्वेदं। ध्यानद्वारं मम रुचिकरं, स्वांत गेहं प्रविष्टस्। तत्किंचित्रं जिन बपुरिदं, यत् सुवर्णी करोषि। प्रागे बेहद त्रिदिव भवना, देश्यता भव्य पुण्या। प्रागे बेहद त्रिदिव भवना, देश्यता भव्य पुण्या। पृथ्वी चक्रं कनक मैतां, देव निन्नेत्वेदं। ध्यानद्वारं मम रुचिकरं, स्वांत गेहं प्रविष्टस्। तत्किंचित्रं जिन बपुरिदं, यत् सुवर्णी करोषि। प्रागे बेहद त्रिदिव भवना, देश्यता भव्य पुण्या। पृथ्वी चक्रं कनक मैतां, देव निन्नेत्वेदं। ध्यानद्वारं मम रुचिकरं, स्वांत गेहं प्रविष्टस्। तत्किंचित्रं जिन बपुरिदं, यत् सुवर्णी करोषि।
पढ़िए। हाँ, इसका पहले भी एक बार हमने बताया था। प्राग एव एह त्रिदेव भवनात् एष्यता। त्रिदेव भवन जो है स्वर्गों को कहा जाता है। तो स्वर्ग से एष्यता, प्राग एव यानी स्वर्ग से आने के पहले ही, भव्य पुण्यात् भव्य जीवों के पुण्य से, पृथ्वी चक्रम कनक महताम, हे देव निन्ने त्वया इदम, आपने प्राप्त करा दिया। क्या करा दिया? पूरा जो पृथ्वी चक्र था, यानी जिस जगह पर भगवान का जन्म हुआ वो पूरी नगरी ही स्वर्णिम हो जाती है। कनक महताम देव निन्ने त्वया इदम, आपके द्वारा वो प्राप्त करा दी गई, स्वर्णिम पने को प्राप्त हो गई, स्वर्णिम हो गई। जिस नगरी में भगवान का जन्म होता है उस नगरी को आकर के 6 महीने पहले ही कुबेर आकर के इंद्र की आज्ञा से उसको स्वर्णिम बना देता है। ध्यान द्वारा, ध्यान रूपी द्वार से, मम रुचिकरम मेरे मनोहर, स्वांत गेहम मन रूपी गेह यानी भवन में, मन में रूपी मंदिर में, प्रविष्ट आप प्रवेश कर चुके। ध्यान रूपी द्वार से मैंने आपको बुलाया और आप मेरे मनोहर मन रूपी मंदिर में प्रवेश कर चुके। तत्किं चित्रम, फिर उसमें कौन से आश्चर्य की बात है? जिन बपु इदम, हे जिन बपु इदम, ये शरीर, इदम बपु यद स्वर्णी करोषि, यदि आप उसको स्वर्णिम कर देते हैं या ये स्वर्णिम हो जाता है तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? जब आप आए नहीं थे इस धरा पर और आने के 6 महीने पहले ही पूरी धरा स्वर्णिम हो गई थी, वो नगरी स्वर्णिम हो गई थी, और आप मेरे मन रूपी मंदिर में अच्छी तरह से ध्यान रूपी द्वार से जब प्रवेश कर चुके हैं, उसके बाद में यदि शरीर स्वर्णिम हो जाए तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? कोई आश्चर्य की बात नहीं, ये शरीर स्वर्णिम अवश्य ही होगा। ऐसी जो है स्तुति एक जगह भी आप देखेंगे आचार्य महाराज भगवान से कह नहीं रहे कि भगवान आप मेरे लिए कुछ कर दो। भक्ति इस प्रकार की है, ये न्यायपरक भक्ति है, क्योंकि वो वादिराज इनका नाम ही है। इस प्रकार से सामने रख रहे हैं कि भगवान जिसके हृदय में आप प्रवेश कर गए हैं उसका शरीर यदि स्वर्णिम हो जाए तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात। अब यहाँ भगवान वैसे इस बार की अवसर्पणी में, हुंडा सर्पणी में ये दोष नहीं आया। वैसे तो हुंडा सर्पणी में कुछ कमियां रह जाती हैं, लेकिन तीर्थंकरों के लिए तो दोनों रास्ते बताए, स्वर्ग से भी आ सकते हैं और नरक से भी आ सकते हैं। ना मनुष्य आएंगे ना त्रियंचों से आएंगे। पूर्व में मनुष्य भी होंगे तो वो सीधा जो है मनुष्य से मरण करके और त्रियंच माने तीर्थंकर पर्याय में नहीं जा सकता, लेकिन नरक से आ सकते। तो इस बार की जो 24 में 2400 भगवान स्वर्ग से आए। तो कौन कौन से स्वर्ग से आए हैं? लोगों को ध्यान हो तो आदिनाथ भगवान का तो मालूम होगा, आदिनाथ भगवान सर्वार सिद्धि से आए। फिर इसके बाद में अजितनाथ भगवान विजय अनुत्तर से, फिर संभवनाथ भगवान जो है ग्रेवेग से आए, फिर अभिनंदनाथ भगवान विजय से, सुमतिनाथ भगवान वैजयंत से, एक ही तीर्थंकर वैजयंत से आए, फिर पद्मप्र भगवान भी ग्रेवेग से, सुपार्शनाथ भगवान भी ग्रेवेग से, चंद्रप्र भगवान जयंत से, पुष्पदंत भगवान प्राणत स्वर्ग से, फिर 10वें शीतलनाथ भगवान आरण स्वर्ग से, फिर श्यासनाथ भगवान अच्युत स्वर्ग से, 12वें वासुभुज भगवान महाशुक्र से, 13वें विमलनाथ भगवान सहस्रार से, 14वें अनंतनाथ भगवान अच्युत स्वर्ग से, 15वें 16वें 17वें तीनों भगवान सर्वार सिद्धि से, 18वें भगवान जयंत से, 19वें भगवान अपराजित से, 20वें प्राणत से, फिर इसके बाद में 21वें भी अपराजित से, 22वें जयंत से और 23वें पार्श्वनाथ भगवान भी प्राणत से और 24वें भगवान अच्युत से। यानी सारे जो हैं स्वर्ग से आए थे। अगली 24वीं में पहले ही तीर्थंकर नरक से, महापद्म जो हैं वो पहले नरक से ही, पहले पटल से, पहले पटल की जो एज लिमिट है वो 10,000 से लेकर के 90,000 तक की, और उनकी 84,000, यानी पहले पटल में ही वो वहां पर अभी हैं। और 6 महीने पहले जब यहाँ पर रत्नों की वृष्टि या जो धरा स्वर्णिम होगी तब वहां नरकों में भी तीर्थंकरों के लिए देव लोग जाकर के वज्र कपाट उनके चारों ओर निर्मित कर देते हैं। फिर उनके लिए कोई भी दूसरा नारकी फिर उनके लिए पीड़ा नहीं कर सकता। बस 6 महीने पहले वो फैसिलिटी उनके लिए प्राप्त होगी।
तो ऐसे जो है तीर्थंकर स्वर्ग से आते हैं। और इसमें साथ साथ में अपन और भी देखें, फिर स्वर्ग से पहले आने के पहले कहाँ कहाँ रहे तीर्थंकर, तो उसमें विदेही क्षेत्र से आने वाले, यानी अपने जम्बूद्वीप के ही विदेही क्षेत्र से आने वाले पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, ये चारों तीर्थंकर विदेही क्षेत्र से थे। और 16वें, 17वें, 18वें, 19वें ये तीर्थंकर जो थे पहले विदेही क्षेत्र, जम्बूद्वीप के ही विदेह से आकर के पहले वहां से स्वर्ग गए और स्वर्ग से आकर के इस धरा पर आए। और भरत क्षेत्र से भी कुछ तीर्थंकर आए, तो भरत क्षेत्र से 20वें, 21वें, 22वें, 23वें, 24वें ये 4 तीर्थंकर जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में ही थे, वहां से स्वर्ग जाकर के यहाँ आए थे। फिर धातकी खंड से, धातकी खंड के विदेह से 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें 4 तीर्थंकर वहां के धातकी खंड से आए। ऐरावत क्षेत्र से केवल एक तीर्थंकर आए हैं, अनंतनाथ भगवान, इसके अलावा कोई भी ऐरावत क्षेत्र से नहीं आए। और भरत क्षेत्र से धातकी खंड के 13वें और 15वें भगवान, यानी विमलनाथ भगवान और धर्मनाथ भगवान धातकी खंड के विदेही क्षेत्र से थे। और जो पुष्करार्ध है वहां से 9वें, 10वें, 11वें और 12वें ये 4 तीर्थंकर वहां से आए। इस प्रकार से पूर्व का भी कहां से आए हैं ये भी अपन इसके साथ में ध्यान रख सकते हैं। तो भगवान वहां से आए और उन्होंने आने के पहले ही उनके लिए कौन कौन सी नगरी में जन्म हुआ ये तो अपन एक बार पहले देख चुका था, फिर भी अपन एक बार देख रहे हैं कौन कौन सी नगरी में जन्म हुआ भगवान का। आदिनाथ भगवान का अयोध्या, अजितनाथ भगवान का अयोध्या, संभवनाथ भगवान का श्रावस्ती, फिर अभिनंदनाथ भगवान का भी अयोध्या, सुमतिनाथ भगवान का भी अयोध्या, पद्मप्र भगवान का कौशाम्बी, सुपार्श्वनाथ भगवान का वाराणसी, चंद्रप्र भगवान का चंद्रपुरी या चंद्रावती, पुष्पदंत भगवान का काकंदी, शीतलनाथ भगवान का भद्दलपुर विदिशा, फिर श्रेयांशनाथ भगवान का सिंहपुरी, वासुकुज भगवान का सब जानते हैं चंपापुर, फिर विमलनाथ भगवान का कंपिला, अनंतनाथ भगवान का आखिरी 5वें तीर्थंकर जो अयोध्या में जन्म हुआ, अयोध्या हो गया अनंतनाथ भगवान का, धर्मनाथ भगवान का रत्नपुरी, शांति कुंथु अरनाथ भगवान का हस्तनापुर, और मल्लीनाथ भगवान का मिथिला, मुनीश्वरनाथ भगवान का राजगृही, फिर नमीनाथ भगवान का भी मिथिला। नेमिनाथ भगवान के 2 मत मिलते हैं, एक द्वारिका और दूसरा कुकसौरीपुर बटेश्वर। फिर इसके बाद में पार्श्वनाथ भगवान का भी वाराणसी और महावीर भगवान का कुंडग्राम कुंडलतो। तो इस प्रकार से भगवान के जन्मभूमियों को भी अपन इसके साथ साथ में देख सकते हैं। अब भगवान ने जन्म लिया, उसके पहले ही ऐसा हो गया, तो यहाँ पर जिन तीर्थंकरों ने सबके कल्याण की भावना भाई है, उसके कारण में उनके आने के पहले, उनके तीर्थंकर बनने के पहले, तीर्थंकर कब बनते हैं? 13वें गुण स्थान में। तीर्थंकर प्रकृति का उदय कब होता है? 13वें गुण स्थान में। बनती है प्रकृति 4थे गुण स्थान से लेकर के 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक है, लेकिन उदय उसका 13वें गुण स्थान में होता है। लेकिन अभी बन रही है, लेकिन फिर भी उसके साथ में ऐसा पुण्य कि 6 महीने पहले ही उस धरा को स्वर्णिम कर दिया जाता है। 15 महीने तक रत्नों की वृष्टि होती है। ऐसे जो हैं इतने अतिशयों से युक्त रहते हैं भगवान, और माता उनकी 16 स्वप्नों को देखती है। आज सुबह सुबह हमने 16 स्वप्नों का ध्यान कराया था। 16 स्वप्नों का, उन 16 स्वप्नों को भी अपन याद कर सकते हैं। कौन कौन से स्वप्न? पहला तो जो है ऐरावत हाथी है, दूसरा वृषभ, तीसरा सिंह, फिर आगे पीछे क्रम भी हो सकते हैं, फिर सूर्यमंडल, चंद्रमंडल, फिर इसके बाद में हाथियों के द्वारा लक्ष्मी का नवन, उसके बाद में कलश, फिर उसके बाद में स्वर्ग का विमान और धर्मेंद्र भवन, फिर इसके बाद में 2 मालाएं और 2 मछलियां, इसके बाद सरोवर, कमल से युक्त सरोवर, फिर समुद्र, सिंहासन, रत्न राशि, और आखिरी में 16 आ गया, आखिरी में है निर्धूम अग्नि। ऐसे 16 स्वप्नों को दिखा करके वो भगवान जन्म लेते हैं, गर्भ में आते हैं। तो ऐसे भगवान का प्रताप कि जिनके आने के पहले ही इस काव्य का ही महत्व पहले बता रहे थे कि इस काव्य की रचना करते करते ही आचार्य महाराज का शरीर जो है स्वर्णिम हो गया, उनके शरीर का कुष्ठ रोग दूर हो गया। कितनी दृढ़ भावों से
पहले जो दो काव्यों में बता दिया है कि अपने मन से पाप भाव दूर भगवान को विराजमान कर लिया, और दूसरे भाव में कि भगवान की अच्छे दृढ़ मन होकर के भक्ति की, जिसमें कि गदगद होकर के और आंखों से अश्रु बह रहे हैं, इस प्रकार से भगवान की भक्ति की। इस चौथे काव्य में ही जिसमें ऐसा जो उन्होंने तर्क रखा न्याय का, कि जिसके माध्यम से भगवान के सामने भक्ति करते हुए उनका शरीर स्वर्णिम हो गया, ये इस काव्य का अपन पद्य अनुवाद देखते हैं। मां गर्भ के ही पहले स्वर्णिम धरा बनाए, भव्यों के पुण्य द्वारा मन ग्रह में जिन समाए, आश्चर्य क्या जो तन ये हो स्वर्ण छवि वाला, आश्चर्य क्या जो तन ये हो स्वर्ण छवि वाला, कल्याण कल्प द्रुम ये प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, भवरोग हरने वाला, कल्याण कल्प द्रुम ये प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। यहाँ पर एक पंक्ति है, भव्यों के पुण्यों से। वो धरा जो स्वर्णिम होती है वो भव्यों के पुण्य से। आज सुबह भी एक प्रश्न जो है महाराज जी से किया था उन्होंने, कि सुभिक्ष होता है भगवान जहाँ पर विराजमान होते हैं, केवली का अतिशय होता है कि 400 योजन तक चारों ओर सुभिक्ष हो जाता है। तो उस समय वो कह रहे थे कि वहाँ के जीवों के पुण्य से होता है कि उनके उससे होता है। इसमें सब लोगों के अपने अपने मत रहते हैं। तो यहाँ पर भी लिखा है भव्यों के पुण्यों के द्वारा वो धरा जो है स्वर्णिम हो जाती है। तो फिर उनका अतिशय नहीं रहा, भगवान का अतिशय नहीं रहा, भगवान के पुण्य के द्वारा नहीं वो हुआ, ऐसा माना जाएगा कि भव्यों के जीव से पुण्य से हो जाना चाहिए सारा कार्य। लेकिन इतने बड़े एरिया में सबके सभी जीवों के पुण्य का उदय हो, ये संभव नहीं। जैसे आप लोगों के लिए घटना कि मेंढक जा रहा था और हाथी के द्वारा उसका मरण हो गया। अब जीव का मरण हुआ है वो पुण्य के द्वारा हुआ है कि पाप के द्वारा हुआ है? जीव का आयु जो है, कौन सी आयु है वो? तिर्यंश आयु। तिर्यंश आयु पुण्य प्रकृति है कि पाप प्रकृति है? पाप प्रकृति है। आयु जो है पुण्य प्रकृति है और गति जो है पाप प्रकृति है। अच्छा, आयु और गति में क्या अंतर समझते हैं? आयु नाम कर्म की वजह से, गति नाम कर्म की वजह से होती है और आयु आयु कर्म की वजह से होती है। ठीक है, ये तो संबंध में आ गया। और क्या अंतर है?
गति जो है निरंतर बनती है और आयु कभी कभी बढ़ती है। चलो ये भी ठीक है। नियामक कौन सी चीज है, आयु बड़ी है कि गति? मतलब आयु जो है नियमित करती है कि गति नियमित करती है? आयु जो है नियमित करती है। जो आयु बन जाती है फिर गति उस प्रकार से उदय में आती है। यानी गति का मुख्य रोल नहीं है। कई बार जो है कथानक आदि कहते थी उसी को गति बन गई थी, तो वो वहां पर मुख्य जो मतलब ध्यान रहता है वो आयु की ओर ही रहता है, गति की ओर ही। तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आयु जो है 3 आयु शुभ आयु है। तो 3 आयु शुभ आयु में त्रियंच आयु भी शुभ आयु है। और शुभ आयु का यदि हनन हो रहा है तो वो पुण्य प्रकृति है कि पाप प्रकृति है? नहीं, मतलब वहां पर कार्य जो हो रहा है वो जीव के पुण्य से हो रहा है कि पाप से हो रहा है? जहां वहां त्रियंच का भी इसमें ऐसा लगता है कि वो मालूम है आप लोग बताना कि वो मेंढक मर करके देव बना और राजा शनिक के पहले समोषण में पहुंच गया, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि उसका जो मरण हो रहा है वो पुण्य का काम हो रहा है, पाप का नहीं हो रहा है। चलो दूसरा उदाहरण देते हैं। पर वहां पर राजा गृही में ही एक कसाई है, वो 500 जीवों का वध रोज करता है। अब बताओ आप, जहां भगवान का समोषण लगा है और उसी राजगृही नगरी में 500 जीव का वध हो रहा है, वो पुण्य के उदय से हो रहा है कि पाप के उदय से हो रहा है? हाँ, तो ये सारे जीवों का इतने बड़े एरिया में सबके जीवों का पुण्य का उदय एक साथ में हो ही नहीं सकता। अभी यहीं पर भी जैसे बैठे हुए लोग हैं, अभी कोई ने अपने हाथ को जो है हिलाया, कोई ने जो है थोड़ा सा कहीं खुजली हुई खुजा लिया, तो वो पुण्य के उदय से खुजाया कि पाप के उदय से? हाँ, असाता के उदय से ही आप हिलेंगे ढुलेंगे। साता का उदय रहेगा तो कोई हिलेगा ही नहीं, बिल्कुल मस्त एक से आसन में बैठा रहेगा। थोड़ा सा पैर दर्द होने लगा तो पैर हिला लेंगे, कहीं खुजली होगी तो हाथ, तो ये असाता के उदय से होगा। यानी जब इतने से छोटे सी जगह में सबका पुण्य का उदय नहीं है तो 400 योजन इतनी बड़ी जगह पर पुण्य का उदय कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी बहुतायत जीवों के पुण्य के उदय से, क्योंकि उस नगरी में रह रहे हैं जिस नगरी में तीर्थंकर का जन्म हो रहा है, तो इसलिए कहने में ऐसा आ जाता है। मुख्यतः से तो वहां पर तीर्थंकर प्रकृति के साथ साथ में इतना पुण्य बंधा हुआ है, उसका प्रभाव है कि जिसके कारण में वो धरती स्वर्णिम होती है। मुख्य तो जो है तीर्थंकर का ही कार्य है। उसी प्रकार से तीर्थंकर के ही प्रभाव से इतनी बड़ी धरा वहां पर स्वर्णिम हो जाती है। ये बात भी अपने को इसके साथ में ध्यान रखना है। तो यहाँ जिन तीर्थंकरों ने 16 कारण भावनाएं वही, 16 कारण भावनाओं में सबसे मुख्य भावना रहती है सभी जीवों के कल्याण की भावना। उसके कारण में तीर्थंकर प्रकृति का ऐसा प्रभाव रहता है जिसके कारण उनके आने के पहले ही वो सारे कार्य वहां पर प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए जिन जिन के शरीर में भी व्याधि आदि होती है, उस समय में जो हमने पंक्ति बताई थी आपको मेरी भावना की, वो बहुत कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि अपने लिए आर ध्यान से सीधा धर्म ध्यान की ओर मोड़ने वाली है। अपन अपने लिए यदि कहेंगे कि हमारा रोग ठीक हो जाए तो वो आर ध्यान है। और संसार में किसी को रोग ना हो, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, ये पंक्ति आप जैसे बोलेंगे उसी समय में आपका धर्म ध्यान होने लगेगा। तो सबके कल्याण की भावना, इसके माध्यम से अपन यदि आसाता कर्म से भी पीड़ित हैं तो उससे अपन बहुत जल्दी से जो है छुटकारा पा सकते हैं। तो इस प्रकार से इस काव्य के माध्यम से अपन उस भावना को भी ध्यान में रखें। अब इसके बाद अगले काव्य को भी अपन प्रारंभ करते हैं। लोकस्य कस त्वमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धुस्। लोकस्य कस त्वमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धुस्। त्वय्ये वासौ सकल विषया शक्तिरप्रत्यनीका। हाँ, यहाँ पे स्वराघात होगा रप्रत्यनीका। त्वय्ये वासौ सकल विषया शक्तिरप्रत्यनीका। भक्तिस्फीतां चिरमदिवसन् मामिकां चित्तशय्यां
भक्तिस्फीतान् चिरमदिवसन् मामिकान् चित्तशय्याम् मय्युत्पन्नं कथमिव ततः क्लेशयूथं सहेथा। मय्युत्पन्नं कथमिव ततः क्लेशयूथं सहेथा। लोकस्येकस्त्वमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धुस्। त्वय्येवासौ सकल विषया शक्तिरप्रत्यनीका। भक्तिस्फीतान् चिरमदिवसन् मामिकान् चित्तशय्याम् मय्युत्पन्नं कथमिव ततः क्लेशयूथं सहेथा। लोकस्येकस्त्वमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धुस्। लोकस्येकस्त्वमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धुस्। त्वय्येवासौ सकल विषया शक्तिरप्रत्यनीका। भक्तिस्फीतान् चिरमदिवसन् मामिकान् चित्तशय्या मय्युत्पन्नं कथमिव ततः क्लेशयूथं सहेथा। लोकस्येकस्त्वमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धुस्। त्वय्येवासौ सकल विषया शक्तिरप्रत्यनीका। भक्तिस्फीतान् चिरमदिवसन् मामिकान् चित्तशय्या मय्युत्पन्नं कथमिव ततः क्लेशयूथं सहेथा। पढ़िए। हाँ, इसके अपन अर्थ को कल देखेंगे। सामूहिक रूप से अभी जैसे कोरोना का प्रकोप चल रहा है, ये सामूहिक पाप का उदय है। सामूहिक पाप का बंद भी बहुत सारे माध्यमों से होता है। यहाँ पर कहीं पर किसी जगह पर कोई जीव को पीड़ा पहुंचाई जा रही हो और उसको टेलीविजन पर जो है रिले कर रहे हैं और उसको सारे लोग देख रहे हैं और सारे लोग उसकी अनुमोदना करें पाप कार्य की, तो सारे सामूहिक पाप कार्य की वहां पर अनुमोदना के माध्यम से सामूहिक पाप का बंद करते हैं। पूरे दुनिया के लोग इससे ग्रसित हैं, इसलिए बहुत सारी चीजों में कहीं ना कहीं ऐसे जो है पाप का बंद सभी लोगों ने किया है, जिसके कारण में ये महामारी का प्रकोप आया। आप लोगों को पद्म पुराण का एक कथानक स्मरण में हुआ शायद कि एक बार एक गांव में मुनिराज का संघ आया और उस समय में शिखर जी की यात्रा पर वो संघ था और वहां के लोगों को जिन्होंने कभी दिगंबर साधु को नहीं देखा था, उन्होंने उनके साथ में अभद्र व्यवहार किया। कई लोगों ने गालियां भी दी। सबने अपने अपने दुष्भावों के माध्यम से, परिणामों के माध्यम से पाप कर्म का आश्रय किया। लेकिन उसमें ही एक व्यक्ति था जिसने उन लोगों को रोका कि ये लोग साधु हैं, इनके साथ में ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, और गांव के बाहर जाकर के उनकी सेवा भी करने के लिए वो अग्रसर रहा। और एक समय में ऐसा हुआ कि उसी गांव के व्यक्ति ने राजा के यहाँ पर चोरी की
और राजा के यहाँ चोरी की। जब वो पकड़ा गया तो पता पड़ा कि इस गांव का है। ऐसा जो है राजा ने कहा कि इस गांव के व्यक्ति ने एक बार दो बार पहले भी चोरी की है। तो राजा ने दंड स्वरूप पूरे गांव में रात्रि में शयन करते समय में पूरे गांव में आग लगवा दी और सारे के सारे लोग वहां पर मरण को प्राप्त हुए। वो व्यक्ति जिसने उस समय में महाराज के लिए सेवा का भाव रखा था वो उस समय में वहां पर अनुपस्थित था, वो कहीं बाहर गया हुआ। सोचे आप किस प्रकार से घटना का जो है रिलेशन जुड़ता है। वहां पर सारे लोगों ने जो है उस कार्य की, कुछ लोगों ने वहां पर उनके साथ में अभद्र व्यवहार किया तो बहुत सारे लोगों ने उसका समर्थन किया। उसके माध्यम से भी उन सब लोगों ने सामूहिक पाप का वहां पर बंद किया और उसका फल भी उनको ऐसे प्राप्त हो। और इसी भाव में पूर्ण नहीं हुआ, ऐसे भी मैं आया था पहले काम में भव भवगतो। फिर उसके बाद में सारे जीव मर करके गिजाई के रूप में उत्पन्न हुए और वहां पर भी एक हाथी के पैर के नीचे सारे के सारे आकर के मरण को प्राप्त हो। तो ऐसे सामूहिक पाप के उदय से ऐसे कार्य होते हैं, उसका जो है फल इस प्रकार से भुगतना पड़ता है। तो यहाँ सामूहिक पाप का तो बहुत सारी जगह काम चलता है, लेकिन सामूहिक पुण्य के कार्य से इतने सारे लोग एक साथ बैठ करके अध्ययन कर रहे हैं, जहाँ बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, बहुत सारे हजारों लोग एक साथ बैठ करके पुण्य का कार्य करते हैं, तो उन सब का जो है सामूहिक पुण्य का भी उदय आता है। अधिकतर कार्यों में जितने भी जो चल रहे हैं, चाहे वो टीवी हो या मोबाइल हो, इनके माध्यम से पुण्य के कार्य तो बहुत कम हो रहे हैं, पाप के कार्य बहुत ज्यादा हो रहे हैं। उसके कारण में सामूहिक पाप का बंधन बहुत हो रहा है। उससे अपने लिए बचने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। यही इसका मंतव्य रख करके ये बात रखी है। चलिए अब जो है समय हो गया है, निर्वाणी स्थिति करते हैं। नहीं, पहले आपको उच्चारण करवा दें दो काव्य का है। प्रागे बेहद त्रिदिव्य भवना देशिता भव्य पुण्या पृथ्वी चक्रं कनकमयतां देवनिन्ये त्वयेदम् ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तगेहं प्रविष्टस् तत्किञ्चित्रञ्जिन बपुरिदं यत्सुवर्णीकरोषि लोकस्येकस्त्वमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धुस् त्वय्येवासौ सकलविषया शक्तिरप्रत्यनीका भक्तिस्फीतां चिरमदिवसन् मामिकाञ्चित्तशय्याम् मय्युत्पन्नं कथमिव ततः क्लेशयूथं सहेथा अक्षर पद मात्रा से दूषित बचन अगर महीन रहे हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो निज आत्म उपलब्धि हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती करुण वंदना पुण्य देसी कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता का महामंत्र का जाप सभी जपें नभ।